सर ये फैक्ट्स है, ये हार्ड फैक्ट्स है। अब आप दीदी को जिता रहे हैं कि लेफ्ट को जिता रहे हैं, पहले क्लियर कीजिए। लेफ्ट को जिता रहे हैं, लेकिन बंगाल की समस्याओं का सॉल्यूशन भाजपा नहीं है। ये बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्योंकि अच्छा ये दीदी के वो वाले ये वो दोस्त हैं कि मेरी आंख बेशक एक फूट जाए, मेरे दोस्त की दोनों फूटनी चाहिए। यही हाल है इनका। ये खुद जीते ना जीते, लेकिन भाजपा नहीं जीतनी चाहिए। अरे झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। कांग्रेस का है कि खुद नहीं जीतेंगे, लेकिन भाजपा हारनी चाहिए। अरे हराने के लिए लड़ो ना भाई हमारे साथ, लड़ो हमारे साथ, हरा दो। चलिए आज की बहस में देखते हैं कि रूबिका लियाकत और शुभम त्यागी ने आप पार्टी के प्रवक्ता को कैसे घेरा। रूबिका लियाकत ने आप पार्टी से सवाल किया कि पंजाब कर्ज लेने में नंबर 1 पर पहुंच गया है, लेकिन प्रवक्ता ने इसे नकार दिया। इसके बाद रूबिका ने CAG रिपोर्ट का हवाला देते हुए अपने तर्क प्रस्तुत किए। चलिए शुरू करते हैं आज का डिबेट, जो बेहद मजेदार होने वाला है। अच्छा, आप में से कोई भी आदमी वेस्ट बंगाल में कभी काम किया या रहा है 2-4 महीने? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। नहीं ना? मैं वहां काम कर चुका हूं। मैं बताऊं? अरे मैं बताता हूं आपको। वो लाल सलाम के लिए बोल। अरे लाल सलाम वो तो गया जी। वो गया जी। और सुन लीजिए, ये आरजी कार कहते हो ना, सारे स्टूडेंट एक्टिविस्टों को टिकट लेफ्ट में दिया है। गया जी। लाल सलाम की बात सुन लो। आएगा लाल सलाम। अरे सुन लो विवेक जी। उस जमाने में जब आपकी सरकार हुआ करती थी वहां, तो उस समय आपके जितने भी टोले के दादा होते थे वो आइडेंटिफाई करते थे कि ये घर जो है सो कम्युनिस्टों को वोट नहीं देगा, तो उसके यहाँ सुबह सुबह जाके बोलते थे कि दादा अपने बाड़ी ते के एक जोन जाबे वोट दीते आर क्यों जाबे ना। What the fuck? That is how CPM used to win. The same formula was adopted by Didi. ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सर ये फैक्ट्स है, ये हार्ड फैक्ट्स है। अब आप दीदी को जिता रहे हैं कि लेफ्ट को जिता रहे हैं, पहले क्लियर कीजिए। लेफ्ट को जिता रहे हैं, लेकिन बंगाल की समस्याओं का सॉल्यूशन भाजपा नहीं है। ये बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे। Wow, very dangerous. ये समाज को तोड़ने पे आमादा है। घुसपैठिया कह के इनोसेंट मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। ओके, हैरेसमेंट है। त्यागी जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये विवेक भाई फंस गए। ये कांग्रेस को जिताए या ममता जी को जिताए या खुद फंस गए, कंफ्यूज हो गए। जैसी दाढ़ी की बात चल रही थी तुनका ऐसे ही निकल गए और ये फंस गए और कुछ का कुछ बोल रहे हैं। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। आपकी क्लैरिटी के लिए कह रहा हूं, विवेक जो हैं वो लेफ्ट से हैं। टीएमसी की अभी सरकार है और लेफ्ट की कांग्रेस के बाद सरकार आई थी। बर्बादी में बंगाल की जो नुकसान हुआ और जो हालात इतने खराब है, उनमें सबसे पहली आहुति इन्हीं की थी। एक चीज आप को कह देना चाह रहा हूं, शिवम, इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी आपको भारतीय जनता पार्टी को लेनी होगी कि आपने ऐसा हश्र कर दिया है कि जिन लोगों को दीदी ने हराया, आज वो दीदी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हमने खड़े। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। क्योंकि अच्छा ये दीदी के वो वाले इनके खिलाफ है। ये वो दोस्त हैं कि मेरी आंख बेशक एक फूट जाए, मेरे दोस्त की दोनों फूटनी चाहिए। यही हाल है इनका। ये खुद जीते ना जीते, लेकिन भाजपा नहीं जीतनी चाहिए। भाई अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। हाल कांग्रेस का है कि खुद नहीं जीतेंगे ये, लेकिन भाजपा हारनी चाहिए। अरे हराने के लिए लड़ो ना भाई हमारे साथ, लड़ो हमारे साथ और हरा दो हमें। हरा दो हमें। देखिए, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि अगर हम अपने घर में एक पेंटर को भी पेंट करने बुलाते हैं तो उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, पिछला काम चेक करते हैं, कैसा पेंट किया, मेरे घर में कैसा पेंट करेगा। इनकी 20 राज्यों में सरकार है। बंगाल के लोगों को अपने स्टेट में इनको 1% भी वोट देने से पहले इनकी 20 राज्य चेक करने चाहिए। 50 बस मुझे याद आया, क्या पंजाब को आपने न्यूयॉर्क बना दिया है? पंजाब को पंजाब बनाएंगे हम। पंजाब को न्यूयॉर्क बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब इतना हम पंजाब को कर दिया पंजाब बना रहे हैं। द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ इंडिया। पंजाब इज बिकमिंग दैट। इज इट? झूठ बोल रहा है। यस, हमें नहीं बनाने की जरूरत। बना रहे थे। हमने दिल्ली को दिल्ली बनाया। आप लोगों ने दिल्ली का आगे बड़ा बंद कर दिया। एक साल में मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए। इतना बता दीजिए निवान जी, बस इतना बता दीजिए, कर्ज से आपने शुरू, पंजाब क्या नंबर 1 पर नहीं है कर्ज के मामले में? पंजाब नंबर सुन इतना बेटे बात सुन। नंबर 1 पे नहीं है।
जब ये सरकार में आए थे पंजाब की तब भी 3.5 लाख करोड़ ही कर्जा था और आज भी 3.5 लाख करोड़ ही कर्जा है। अभी गूगल कर लो आप प्लीज, आप इनको रोकिए ना। रूबिका जी प्लीज आप इनको रोकिए। अब आगे आता हूं। इन्होंने कहा कि कोई भी पेंटर अगर घर में आता है आप उसका भी बैकग्राउंड चेक करते हो। इस हिसाब से अरविंद केजरीवाल 100 साल सरकार में आते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है एक पे एक शराब पे बोतल पिलाने का। ऐसे देखा आगे अपनी औकात पे शराब पिलाने वाले को तो कभी जीवन में नहीं आना चाहिए भाई। आप रुकिए निवान जी, आपने ये कहा कि पंजाब जो है वो सबसे अधिक कर्ज लेने वाला राज्य नहीं है। मेरे पास सीएजी की रिपोर्ट आ गई है, ये 23 सितंबर 2025 की है सर, ठीक है। इट सेज पंजाब की आर्थिक स्थिति गंभीर बनी हुई है। सीएजी रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है राज्य ने अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी से ज्यादा उधार ले लिया है, जो वित्तीय संकट का संकेत है। शिक्षा पर पूंजीगत व्यय में भी गिरावट आई है। पेंशन और वेतन का बोझ बढ़ रहा है, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति और भी चिंताजनक हो गई है। विवेक जी देखिए, ये जितना मर्जी वो कह कह रहे लें, हैं बंगाली सीएम होगा, अमित शाह कह रहे हैं, और लंबे अरसे बाद हिंसा में मौत नहीं हुई है। बंगाल में भाई भतीजा टैक्स नहीं ले पाएंगे। बंगाल में बीजेपी की जीत की सुनामी दिखेगी। बंगाली ही होगा। अब किसी को यूपी से तो लेके जाएंगे नहीं, खैर इनका वो भी नहीं पता। कल पता लगा बिहार का आदमी ले जाएं, उसको बनाने लगे चीफ मिनिस्टर। आपको डर है कि ये आ सकते हैं? इतने सालों की मेहनत है वो खत्म हो आपको जाएगी। डर है कि ये आ सकते हैं? आ ही नहीं सकते, नहीं आ सकते। 100% वोटिंग होगी अगले फेज में। ओके, वाजपेयी जी 15 साल से ममता दीदी वहाँ राज कर रही हैं और 15 साल पहले 1 लाख करोड़ का कर्जा था और आज की डेट में बंगाल पे 7.5 लाख करोड़ का कर्जा है। नंबर 1। नंबर ह्यूमन इंडेक्स में 22वें नंबर पे। वहाँ की जनता भुगत रही है, वहाँ की जनता देख रही है कि कहीं कोई नौकरी का नहीं है, कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं है, और इसलिए जनता निकल के आई है। इलेक्शन कमीशन का प्रॉपर मैनेजमेंट, पैरामिलिट्री फोर्सेस का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट, उन सब की वजह से जनता अपनी आवाज वोट में देके दिखा रही है और 4 तारीख को बीजेपी की तरफ आएगा। ओके शिवम, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। They are bad losers. दुनिया जीतती है, हारती है, हम भी हारते रहे, लेकिन आप क्या करते हैं जब आप हार जाते हैं तो हाथ मिला के कहते हैं ठीक है हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे, लेकिन रोते रहेंगे हमेशा, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अरे हार गए, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करिए, आगे मेहनत करिए। दूसरी एक और चीज में कहना चाहता हूं, बंगाल इसी देश का हिस्सा है और बंगाल, अगर प्लीज बीच में नहीं, अगर बंगाल में कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है कि हम उनकी मछली पर रोक लगा देंगे, उनके कपड़ों पर रोक लगा देंगे, उनकी संस्कृति पर रोक लगा देंगे, तो ये हमारी राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते जिम्मेदारी है कि हम उनको ये इंश्योर कराएं कि आप जैसा रहते हैं, जैसे रहते हैं वैसे ही रहेंगे। और शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।